बच्चे होने दें। अगर आप तैयार है कीमत चुकाने के लिए, इस धरती में हम उत्तम कार्य करके जाएंगे, आप इतिहास रच कर जाएंगे। हालेलुया। पर 90% लोग बोझ रहते हैं और बोझ दे के जाते हैं। जोर से बोलो, मैं आशीष हूं और आशीष देकर जाऊंगा। चिल्ला के बोलो ना, मैं आशीष हूं, मैं आशीष देकर जाऊंगा। हालेलुया। पूरा बाइबल, जितने लोग धरती को हिलाया, जगह को हिलाया, लोगों को हिलाया, हालेलुया, वो कीमत चुकाया। जोर से बोलो, वो कीमत चुकाया। चिल्ला के बोलो ना, वो। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग तैयार है कीमत चुकाने के लिए? आशु जी, मैं कुछ करने के लिए तैयार हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं कुछ करने के लिए। चिल्ला के बोलो ना, मैं कुछ करने के लिए तैयार है। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने हमें और आपको उद्धार देने के लिए कीमत चुकाया, है कि नहीं? वंस फॉर ऑल। पुराने नियम में लोग जब पाप करते थे, जानवरों का बलि करते थे निरंतर। हालेलुया। ये तो लोग सुन रहे? और यीशु मसीह ने वंस फॉर ऑल सारा कीमत चुका दी। अब बलिदान की दरकार नहीं। चला के बोलो, अब बलिदान की दरकार नहीं। वंस फॉर ऑल, एक ही बार कीमत चुकाया जीवन में मानव जाति के लिए। वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए आशीष बन गया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? उसी तरह हमारे जीवन में कितना लोग कहता है, मैं ऐसा नहीं जीना, कोई चक्कर पे चक्कर, बीमारी के चक्कर, कर्ज के चक्कर, और क्या चक्कर है, परिवार में मारपीट के चक्कर, चक्कर ही चक्कर। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं ऐसे जीना नहीं चाहता। मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, पर आप एक कीमत चुकाएंगे, वो अनंतकालिक आशीष होने वाला है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग तैयार है? लास्ट में हम पूछेंगे, आप क्या कीमत चुकाने वाले? हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। मेरा एक जिंदगी है, ऐसे ही नहीं जीना चाहता हूं। जो अब तक जिया वो, जोर से बोलो ना, काफी नहीं है। इट्स नॉट इनफ, नॉट फलदाई नहीं है। खुद के लिए आशीष नहीं है, दूसरों के लिए आशीष नहीं है भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। इन दिनों में हम सीख रहे हैं कैसे लोग शहरों को हिलाते थे। ओके, जोर से बोलो, असूसा स्ट्रीट। असूसा 2005 में स्ट्रीट बहुत फेमस हुआ, मालूम है? जोर से बोलो, असूसा स्ट्रीट। हो सके तो जाके असूसा स्ट्रीट लिखना, पता नहीं। वो शहर में इतना बेदारी हुआ कि लोग घर घर से निकलकर प्रभु की महिमा करते। सबसे ज्यादा असूसा स्ट्रीट में बड़ी बेदारी हुआ। शहरों को प्रभु हिला डाला। हालेलुया। और उसके लिए दाम चुकाने के लिए कोई बंदा खड़ा था। जोर से बोलो, कोई बंदा खड़ा था। आमीन। उस समय के एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन जी लेक। जोर से बोलो, जॉन जी। चिल्ला के बोलो, जॉन जी लेक। आमीन। ये बंदा उस शहर में इतनी बेदारी देखकर वो बोलने लगा, प्रभु मैं ऐसा जीना नहीं चाहता हूं। वो समय काल था जहां पर बेदारी खत्म हो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलो, बेदारी की एक भारी अभिषेक के बाद वो बेदारी खत्म हो रहा है। उस पल पर ये बंदा जॉन जी लेक खड़ा होकर बोलता है, मुझे वो बेदारी चाहिए ताकि मैं शहरों को हिला सके। हालेलुया। वो प्रभु से बातें करने लगा। जोर से बोलो, प्रभु से। हिला के बोलो ना, प्रभु से। वो बोला, प्रभु जी, प्रेरित के किताब एक दूसरा अध्याय उसका 1 से 4 में लिखा मेरा शहर में होने का है। हालेलुया। क्या हुआ उधर? 120 लोग ऊपर माली में जब प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा भरपूरी से आया, सारा शहर उठ के आया। सारा शहर में हलचल मच गई। जोर से बोलो, नेरुल में हलचल मचने वाला है। चिल्ला के बोलो ना, नेरुल में, नवी मुंबई में हलचल मचने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बंदा बोला, प्रभु जी मैं कुछ करना चाहता हूं। मैंने बेदारी को देखा हूं, ये बेदारी की पैटर्न मैं लेके चलता हूं, ये बेदारी के पैटर्न मैं करना चाहता हूं।
उसने मालूम है क्या दाम चुकाया? पूछो ना, उसने क्या दाम चुकाया? उसने बोला मुझे बेदारी चाहिए। उसने 9 महीना एक कमरे में बंद हो गया और सिर्फ प्रभु और उससे बात करने लगा। प्रभु और जॉन जी लेक सिर्फ 9 महीना किसी से नहीं, पत्नी से नहीं, बच्चों से नहीं, परिवार से नहीं, किसी से नहीं मिलने लगा। जो सोच सकते हैं 9 महीना, एक 9 महीना में एक बच्चा डिलीवर हो जाते हैं। हालेलुया। फास्टिंग कर रहे, प्रार्थना कर रहे, 9 महीना कंटिन्यूस परमेश्वर की उपस्थिति, 9 महीना दाम चुकाया। पूछो ना क्या हुआ? चिल्ला के पूछो ना क्या हुआ? जोर से पूछो ना क्या हुआ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। प्रभु उसे ऐसा इस्तेमाल करने लगा उसके बाद। आमीन। कितना लोग को मालूम है फिलिप्पुस बोल के व्यक्ति था बाइबल में? वो क्या करता था? इस शहर में बपतिस्मा देते थे, अगला क्षण उड़ के अगला शहर में जाके बपतिस्मा देते। इस तरह जॉन जी लेक को इस्तेमाल करने लगा। वो इस शहर में शाम को रहेगा, अगला क्षण फ्लाइट नहीं, प्रभु उसे उठा के लेके जाते थे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? साउथ अफ्रीका में इबोला बोल के वायरस था। इबोला कोरोना से भी डेडली था। आमीन। लोग सुनते ही मर जाते थे। आमीन। ये बंदा, जोर से बोलो, जॉन जी लेक, चुनौती दिया, सरकार को चुनौती दिया और बोला इस वायरस को मेरे हाथ में रखो, आप बाइनोकुलर लेके देखो। और जब डॉक्टर्स ने बाइनोकुलर लेके देखा, ये हाथ में वो वायरस मर रहा है। कोई सुन रहा मुझे? जब एक परमेश्वर एक व्यक्ति को इस्तेमाल करता है ना, आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से इस्तेमाल करता। और साउथ अफ्रीका में इबोला से मरने वाला की संख्या बढ़ने लगा, और एक व्यक्ति खड़ा हुआ उसके बीच में और प्रचार करने लगा, और परमेश्वर उस देश को इबोला से आजाद किया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? अगर आप दाम चुकाने के लिए तैयार है, प्रभु आपके द्वारा कुछ भी करने के लिए तैयार है। कितना लोग सुन रहे? आज रात मीटिंग खत्म होने से पहले प्रभु आपसे बात करेगा। आमीन। आप कोई भी होने दे, प्रभु आपसे बात करेगा। अगर आप दाम चुकाने के लिए तैयार है, इस नवी मुंबई को हिलाने के लिए एक व्यक्ति काफी है। हालेलुया। किसी को सुन रहे? एक व्यक्ति को लेकर प्रभु इस्तेमाल कर सकते। पर प्रॉब्लम क्या है? दाम चुकाने के लिए तैयार होने का। हालेलुया। उसके बाद साउथ अफ्रीका में लेप्रेसी बहुत महामारी के तौर से, लेप्रेसी क्या? कुष्ठ रोग। जो से बोलो कुष्ठ। उस समय में कुष्ठ रोग ऐसे होते थे, हाथों में हाथ पिघल जाते थे, पैरों पिघल जाते थे। कुष्ठ रोग बहुत डेंजरस बीमारी था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साउथ अफ्रीका में वो महामारी के समान फैलने लगे, और परमेश्वर ने बंदा को वो हाथ रखने लगा, हर कुष्ठ रोग चंगा होने लगा। जो बोलो, हाथ रखने लगा। जहां डॉक्टर लोग इलाज नहीं कर पाते, वो हाथ रखते थे, वो चंगा पाते हैं। किसी को बोलो, उसने क्या दाम चुकाया था? 9 महीना कमरे के अंदर बैठ के प्रार्थना करेगा। हालेलुया। जब आप कमरे के अंदर बैठ के प्रार्थना करेगा, प्रभु आपसे बात करेगा। चिल्ला के बोलो, प्रभु मुझसे बात करेगा। चिल्ला के बोलो, प्रभु मुझसे। और हाथ रख के चंगा होने लगा, बोल बोल के चंगा होने लगा। वो कम पड़ गया, तो प्रभु उसको बोला, तू एक पत्थर लेके प्रार्थना कर, और जो भी कुष्ठ रोग लोग आकर उस पत्थर में बैठेगा, वो चंगा ही पाएगा। हालेलुया। और जितने लोग पत्थर में आके बैठने लगा, सारे लोग चंगा होने लगे। लेप्रेसी को जड़ से खत्म कर दिया। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या आप दाम चुकाने के लिए तैयार है? हालेलुया। उसके बाद अगला असाइनमेंट प्रभु इसको देता है, कलीसियाओं को बांधने के लिए। आपको मालूम है, बंदा ने साउथ अफ्रीका में 5 साल के अंदर 625 कलीसिया चालू किया। किसी को बोलो, एक कलीसिया में जिंदगी भर निकलने के बाद 100 लोग आते हैं। इसने 625 कलीसिया बांधा, और भी बड़े बड़े कलीसिया। 100 200 नहीं, 500 1000 5000 लोग आने वाला कलीसिया।
जब एक व्यक्ति दाम चुकाता है, प्रभु उसका 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 सारी बातों को प्रभु संभालता है। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? उसके बाद अगला असाइनमेंट वाशिंगटन में जाता है, जहां पर बीमारियों का जड़ है। हालेलुया। हर रोज बीमार से लोग मरते थे, हॉस्पिटल में आंकड़े बढ़ते थे। ये बंदा गया उस शहर में, पूरी तौर से बीमारी को मिटा डाला। हालेलुया। और वाशिंगटन में डॉक्टर ने डिक्लेयर किया, परमेश्वर की महिमा उस जगह पर इतना हुआ कि लोग चंगाई पाने लगे, हर बीमारी नष्ट हो गया। यहां से भी तो लोग दूर दूर से आते थे बीमारी का छुटकारा पाने के लिए। वाशिंगटन में एक समय एक जगह पर पूरा बीमारी का अड्डा बना, उसी जगह में जॉन जी लेक जाता है, वो चंगाई का अड्डा बन जाता है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। उसका नाम था जॉन जी लेक। एक समय काल में 50-100 साल तक ये बंदा राज्यों को पकड़ के हिलाने लगा। कितना लोग तैयार? अगर उसके द्वारा कर सकता है, एक पागल के द्वारा, हमने देखा यूहन्ना में, पागल के द्वारा 5 शहरों को हिला सकता है, एक वेश्या स्त्री के द्वारा समरिया को हिला सकता है, कितने अधिक मेरे और आपके द्वारा नवी मुंबई को हिलाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो, सुन रहे हैं? क्या आप कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? जो व्यक्ति खुद के लिए जिएगा, परिवार के लिए जिएगा, वो कभी भी कीमत नहीं चुकाएगा। वो खुद के लिए बोझ रहेंगे, परिवार के लिए बोझ रहेंगे, शहरों के लिए बोझ रहेंगे। ये तो लोग सुन रहे हैं? जोर से बोलो, आज से मैं खुद के लिए नहीं जीऊंगा, मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। जोर से बोलो, मैं चिल्ला के बोलो ना, कीमत चुकाने के लिए आई एम रेडी टू पे द प्राइस। जोर से बोलो, इंग्लिश में बोलो, आई एम रेडी टू पे द प्राइस। एक ही जिंदगी है, एक ही जिंदगी है। हालेलुया। मैंने कई बार बोला, एक व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति को धरती में मरने के बाद कैसे याद किया जाता है? किसी से पूछा ना, कैसे याद किया? एक, कितना प्रॉब्लम आपने दिया। एक व्यक्ति को कैसे लोग याद करते हैं? कितना प्रॉब्लम आपने, कितना को धुलाई किया, गाली दिया, वो कभी भूलेगा नहीं तुम। हालेलुया। कितना का कर्ज लिया, वो कभी भूलेगा नहीं। कितना को धोखा दिया, वो कभी भूलेंगे नहीं। दूसरा, एक व्यक्ति को याद करते हैं, कितना प्रॉब्लम को आपने सॉर्ट आउट किया। हालेलुया। कितना सॉल्यूशन दिया, कितने लोग को आप आशीष किया। वो व्यक्ति आपके लिए याद रहे, आपको याद करें। आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं? प्रॉब्लम क्रिएटर बनना चाहता है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाला बनना चाहते हैं? जोर से बोलो ना, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आपको मालूम है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज बिजनेस। जोर से बोलो, कोई भी बिजनेस एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। हालेलुया। इसलिए वो व्यक्ति आशीष पाते हैं। आमीन। आज ऑनलाइन का बिजनेस, सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति धरती में कौन है? जेफ बेजोस। उसने क्या किया? जोर से पूछो ना, क्या किया? आज भी अम्मा लोग, दांत भी नहीं है, बोलो ऑनलाइन ऑर्डर करो। ऑनलाइन दांत नहीं है, पर जेफ बेजोस को याद करता, ऑनलाइन ऑर्डर करो। आमीन। आज सब्जी सब कुछ आता है 2 मिनट में ऑनलाइन। ब्लिंकिट, कौन सा है? ब्लिंकिट, हाँ, जेप्टो, इंस्टामार्ट, हाँ, स्विगी, जोमैटो। हालेलुया। देख रहे हैं? किसी एक बंदा ने ऑनलाइन का फंडा को समझा, सॉल्यूशन दिया। दुकान एक ही जगह चलता था, आज दुकान दुनिया भर में चलेगा। कोई सुन रहा मुझे? कितना लोग सुन रहा है? आपका दुकान खुलता है तो खाली आपके एरिया में, पर ऑनलाइन दुकान खुलता है ना, पूरा वर्ल्ड से सामान खरीदता है कोई मेरे साथ? हालेलुया। क्या मैं बोल रहा हूं? किसी को बोलो, प्रभु मुझे इस्तेमाल करने वाला है, मैं उसके लिए दाम चुकाने के लिए तैयार हूं। जोर से बोलो ना, मैं उसके लिए। दूसरा व्यक्ति था, उसका नाम था टॉमी हिग्स। जोर से बोलो, टॉमी हिग्स। चिल्ला के बोलो, टॉमी हिग्स। टॉमी हिग्स बहुत पावरफुल तौर से परमेश्वर। टॉमी हिग्स। जोर से बोलो, टॉमी हिग्स। हालेलुया। एक साधारण व्यक्ति था। जोर से बोलो, एक साधारण व्यक्ति, हमारे समान, आपके समान साधारण व्यक्ति, कोई नहीं जानते थे। पर उसने बोला, मैं ऐसा जीना नहीं चाहता हूं।
धर हर रोज की मांगों को, हर हर वो चीजें, मुझे कुछ अद्भुत करने का है। जोर से बोलो मुझे, चिल्ला के बोलो ना, कितना लोग को अद्भुत करने का है। और उसके लिए बोलो हाँ, कीमत चुकाना पड़े। फुकटिया बैठ के अद्भुत नहीं, फुकटिया बैठ के पैसा नहीं आ सकता। काम करेगा तो ही पैसा आएगा, वो भी स्मार्ट काम करने से और पैसा आएगा। हालेलुया। आधा मजदूर करने से पैसा ज्यादा नहीं आएगा, पर स्मार्ट काम करने से, जोर से बोलो ना, प्रभु बुद्धि दिया। हालेलुया। सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के नाई निष्कलंक होने का। अंडरलाइन करो, सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के नाई निष्कलंक। तेरा बुद्धि प्रभु के सामने नहीं चलेगा। जैसे बोलो नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। हाँ, पास्टर से मिलेगा तो बहुत प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। पास्टर के पीछे क्या बोलता प्रभु देखता है। जैसे बोलो आमेन, खिला के बोलो ना। हाँ, पास्टर नहीं जानता, पास्टर बोलते बहुत अच्छा, देखो प्रेज द लॉर्ड बोला। और मेरे पीछे क्या बोलता है, उसको बोलते हैं सांप, सांप, टेढ़ा बुद्धि। जैसे बोलो टेढ़ा बुद्धि मत करो। बार बार ये चीज तो समझते नहीं, 2 साल हो जाते, 3 साल होते। हालेलुया। टेढ़ा बुद्धि। किसी को सुन रहा है, किसी को बोलो मैं। इसलिए अब्राहम को बोला तू मेरे सामने सीधा चल। हम सारा दुनिया को टोपी लगा सकते पर परमेश्वर को नहीं। जो से बोलो परमेश्वर को टोपी, क्यों ना हम सीधा चलेंगे, क्यों ना हम प्रभु के द्वारा इस्तेमाल किया जाए। मेरी मेहनत यही है कि आप प्रभु के द्वारा इस्तेमाल हो। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, अगला व्यक्ति के बारे में बता रहे, कौन? टॉमी हिक्स। यूट्यूब में लिखो, बहुत फेमस, अद्भुत तौर से इस्तेमाल किया, पर उसने भी दाम चुकाया। जोर बोलो, उसने भी। एक साधारण व्यक्ति था। एक दिन परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर मैं जो जी रहा हूं, नहीं, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मुझे कुछ और करने का, कुछ जो आप मेरे लिए रखा वो होने दे। निर्णय लिया, परमेश्वर के सामने बोला, परमेश्वर मैं 40 दिन उपवास करूंगा, मैं 40 दिन, जोर से बोलो 40 दिन उपवास करूंगा। ठीक है, वो पहला दिन, हालेलुया, पहला 40 दिन उपवास किया। जोर से बोलो कुछ नहीं हुआ। ना स्वर्ग से आवाज आई, ना लोगों से आवाज आई, ना वचन से आवाज आई, कुछ नहीं हुआ। पर क्या हुआ मालूम है? पतला हो गया। मोटा व्यक्ति देखो पतला हो गया। हालेलुया। जोर से बोलो मोटा। क्या किया उसने? 40 दिन फास्टिंग लिया, परमेश्वर के साथ बातें करने। जोर से बोलो 40 दिन के बाद कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़ा खाना पीना खा के थोड़ा फिर मोटा हुआ। फिर अगला 40 दिन बोला मैं वापस बैठूंगा। हालेलुया। उसने वापस बैठा। आमीन। 40 दिन बैठा। जोर से बोलो ना, कुछ नहीं हुआ। जोर से बोलो ना, कुछ। फिर पतला हो गया। कुछ हुआ तो पतला हो गया। वो हार नहीं माना। किसी को बोलो, जब आप प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं, हार नहीं मानने का है। अगर प्रभु बोला है आपको, तो प्रभु आपको पक्का करेगा। उसके लिए समय लगता है, पर आप जब कीमत चुकाएगा, प्रभु उसे पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा बात, 40 दिन फास्टिंग किया, कुछ नहीं हुआ, पतला हुआ। वापस खा पी कर मोटा हुआ। फिर वापस, जोर से बोलो 40 दिन के लिए तैयार हुआ। फास्टिंग 40 दिन फास्टिंग कर रहा। जोर से बोलो कर रहा। खिला के बोलो कर रहा है। आमीन। हालेलुया। अब स्वर्गदूत उतरता है उसके सामने। जोर से बोलो स्वर्गदूत आता है। स्वर्गदूत आकर उसको एक ही बात बोलता है, तुम जहां जाएंगे परमेश्वर चंगाई की बारिश करेगा। हालेलुया। जोर से बोलो तुम जहां जाएंगे चंगाई की बारिश होगा। वो पकड़ लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो वो पकड़ लिया। चिल्ला के बोलो जहां वो गया चंगाई की बारिश होने लगी। टॉमी हिक्स, हिंदी में भी है, यूट्यूब में सुनो उसे। आमीन। हालेलुया। उसको पहले असाइनमेंट देता है परमेश्वर। उसको बोलता है तुम जाओ अर्जेंटीना। कहां जाओ? अर्जेंटीना में जाओ।
मैं उधर तेरे लिए एक व्यक्ति, जैसा एलीशा को बोलो मैं तुम्हारे लिए विधवा स्त्री के लिए, विधवा स्त्री और उसका बेटा को तैयार किया तेरे लिए, उधर जाता है तो अकाल है। हालेलुया। उसी तरह ये बंदा जाता है किधर, टिकट लेके अर्जेंटीना जाता है, जोश बोलो अर्जेंटीना जाता है, वो होटल में रहता है। तो होटल में रहता है तो परमेश्वर को एक नाम देता है, वो नाम है जोहान परसोना। जोश बोलो जोहान परसोना। वो होटल वाला से पूछता है कि जोहान परसोना कौन है। तो होटल वाला बोलता है ये भाई अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट है। जोर से बोलो हो। उसको बोला क्या, जोहान परसोना को जाके मिलो। हालेलुया। वो होटल में सोचता भाई मैं तो अर्जेंटीना आ गया, अब इनके प्रेसिडेंट को कैसे मिलेंगे। हालेलुया। जब प्रभु कुछ बोलता है ना, प्रभु उसका बंदोबस्त भी किया है। प्रेसिडेंट को मिलने बोला है तो प्रभु उसका बंदोबस्त, उसका रास्ता को तैयार किया है। जोर से बोलो तैयार किया है। आमीन। तो इंडिया में पार्लियामेंट हाउस होते, ओके, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के अथॉरिटी, वो रहते पार्लियामेंट हाउस में, उसके आजू बाजू में, ओके। अर्जेंटीना में पिंक हाउस होता है, अमेरिका में व्हाइट हाउस होता है, साउथ अफ्रीका में ब्लैक हाउस होता है। तो ये जाता है पिंक हाउस में। जोर से बोलो पिंक हाउस में। वो सीधा जाता है पिंक हाउस के सिक्योरिटी से मिलता है, उधर मिलने जाता है, वो सीधा बंदूक निकाल कर उसके कान पट्टी में लगाता है, अगर हिलेगा उधर ही खत्म हो जाएंगे। तो वो बोलता है, कौन बोलता है, टॉमी हिक्स, वो सिक्योरिटी को बोलता है, सिक्योरिटी मैं स्वर्ग से एक असाइनमेंट को लेके आया हूं। मेरा परमेश्वर जो जिंदा खुदा है वो बोला है चंगाई सभाओं करने के लिए, मुझे अर्जेंटीना में 3 हफ्ता चंगाई सभा करने का है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर बोला मेरे द्वारा प्रभु चंगा करेगा। तो सिक्योरिटी बोलता है प्रेसिडेंट जाने से पहले मुझसे मुलाकात है, मैं बीमार में फंसा हूं, मैं डायबिटीज हूं, ब्लड प्रेशर हूं, ड्रग्स लेता हूं, सब कुछ में फंसा है। अगर तू मुझे चंगा कर दिया तो मैं रास्ता खोलूंगा प्रेसिडेंट के पास जाने के लिए। हालेलुया। टॉमी हिक्स उसके ऊपर हाथ रखता है और तुरंत वो गिर जाता है, फटाक करके गिर जाता है। जो से बोलो फटाक करके गिर जाता है। अब जब वो खड़ा होता है उसको मालूम पड़ेगा वो पूरा चंगा हुई है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे। अब ये बंदा उसको प्रेसिडेंट कौन था, जोहान परसोना के पास लेके जाता है। हालेलुया। वो जाके जोहान परसोना को बोलते हैं, वही बोलता है परमेश्वर ने मुझे अर्जेंटीना में एक मिशन दिया है 3 हफ्ता चंगाई सभा करने के लिए। तो ये प्रेसिडेंट बोलता है अर्जेंटीना में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, इसलिए तो मैं आया। बोला जो नहीं हुआ उसको करने के लिए आया, प्रभु मुझे उसके लिए असाइनमेंट दिया है। आमीन। और वो ये बोलने लगा कि ये हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा देश एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधी लोग हैं। आमीन। इधर सब कुछ चलता है, यीशु मसीह नहीं चलता। वो बोला इसलिए तो मैं आया हूं, यीशु मसीह को चलाने आया हूं। हालेलुया। तो वो बात करता है, जोर से बोलो वो प्रेसिडेंट से बात करता है। ये प्रेसिडेंट कभी भी टीवी में नहीं आते, कभी भी रेडियो न्यूज में नहीं आते, कोई भी जगह जहां पर चेहरा दिखता है नहीं आता, क्योंकि उसका चेहरा में कैंसर था। है, जोर से बोलो है, हिला के बोलो ना है। हालेलुया। तो प्रेसिडेंट बोलता है ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं इस शहर में 3 हफ्ता आपको क्रूसेड करने दूंगा, पर पहले मुझे चंगा कर। हालेलुया। वो हाथ रखता है, तुरंत गिरता है और पूरा कैंसर से वो चंगा होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये तो लोग सुन रहे। जब प्रभु दरवाजा खोलता है कोई बंद नहीं कर सकता। किसी को बोलो मेरे लिए प्रभु दरवाजा खोल रहा है और कोई उसे बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे। और ये चंगा होता है, वो स्टेडियम में मीटिंग अरेंज करता है 3 हफ्ता के लिए। सारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एमपी, पूरा देश 6,25,000 लोग ग्राउंड में इकट्ठा है। 3 हफ्ता मीटिंग चल रहा है। हर रोज चंगाई की बारिश हो रहा है, लंगड़े आते हैं चल के जा रहे हैं,
लंगड़ों लोग का वो कुर्सी को क्या बोलते हैं, व्हील चेयर का लाइन लग जाते। आमीन। ऐसे ऐसे बड़ी चंगाई, 3 हफ्ता इतना चंगाई हो गया, पूरा अर्जेंटीना यीशु की महिमा से गूंज उठा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप कीमत चुकाने के लिए तैयार है, प्रभु कुछ भी करने के लिए तैयार है। नहीं तो आप अपने काम में लगे रहेंगे, दिन भर खुद बोझ रहेंगे, दूसरों को बोझ देकर जाएंगे। किसी को बोलो कीमत चुकाने के लिए तैयार है? आज तक नहीं हुआ, पर आज से होने वाला है जब आप कीमत चुकाएंगे। कितना लोग तैयार है? के बाद प्रेसिडेंट बोलता मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, 3 महीना के लिए मीटिंग करो। हालेलुया। जहां 3 हफ्ता के लिए बोला, अब 3 महीना एक्सटेंड हो गया। आज अर्जेंटीना सबसे ज्यादा मसीह लोग है। मालूम है क्यों? एक बंदा टॉमी हिक्स ने अर्जेंटीना को हिला डाला। अगर नवी मुंबई में हिल जाएंगे तो हीलिंग पावर को प्रभु दुनिया के सामने भेजेगा। नवी मुंबई में होगा तो महाराष्ट्र में भी होगा। हीलिंग पावर के लोग जाएंगे महाराष्ट्र में हिलाने के लिए। कोई सुन रहा है? कितने लोग आज से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं ऐसा जीना नहीं चाहता हूं, मैं दाम चुकाने के लिए तैयार हूं। हिला के बोलो ना, मैं दाम चुकाने के लिए तैयार हूं। अब इस व्यक्ति को अर्जेंटीना में प्रभु इस्तेमाल किए। आमीन। अब प्रभु उसे असाइनमेंट जाता है, तू जा रशिया जा। जोर से बोलो रशिया। रशिया वो कंट्री है जहां पर कम्युनिस्ट राज करते। कोई रिलीजन को वो लोग फेवर नहीं करते, तो कोई रिलीजन नहीं, कम्युनिस्ट लोग हैं। कम्युनिस्ट लोग वो लोग जो बोलते हैं वही सब कुछ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जाता है, मैन जाके प्रेसिडेंट को मिलने के लिए जाता है। हालेलुया। प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। खिला के बोलो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट से बात करते हैं। आमीन। जब परमेश्वर उसे, जब वो प्रेसिडेंट से बात कर रहा है, परमेश्वर उसके मन में दिया इसका बीबी बीमार है, कैंसर है, उसे ब्लड कैंसर है। वो बोला तेरा बीबी बीमार है, तुझे उसके ब्लड कैंसर है, वो जल्दी मर जाएंगे। डॉक्टर ने रिपोर्ट दे दिया मर जाएंगे। और उसने बोला अगर तू मुझे 3 हफ्ता क्रूसेड करने देगा, तेरा बीबी बच जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? वो बोला नहीं, पहले तुम चंगा करो तब हम एग्रीमेंट बनाएंगे। ये बोला नहीं भाई, पहले तू एग्रीमेंट बना, फिर तेरा बीबी तुरंत चंगा हो जाएगा। मेरा परमेश्वर में मुझे इतना कॉन्फिडेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। वो बोलते साथ ये बोला जाओ तेरा बीबी को चेक कराओ, वो कैंसर से चंगा हो गया। खिला के बोलो कैंसर से चंगा हो गया। जाके चेक करता है, नो कैंसर, प्रभु उसे चंगा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। और वो उस जगह पर 3 हफ्ता का क्रूसेड करने के लिए तैयार हो जाए। प्रेसिडेंट रशिया, कभी भी रशिया में नहीं हुआ, उन जगह पर परमेश्वर दरवाजों को खोला। अब ये खड़ा होकर प्रचार कर रहे, जोश से बोले ये खड़ा होकर, खिला के बोलो ने खड़ा होकर प्रचार कर रहे हैं। स्टेडियम भरा हुआ, एमपी सारा रशिया का बड़े बड़े अवधि में कॉर्पोरेट प्रचार कर रहे। उसका एक ट्रांसलेटर है, एक औरत है, जोर से बोलो एक औरत है, उसका ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो एक जगह पर वो बोलता है, सारे रशिया लोग को बोलता है तुम बोलो कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। जोर से बोलो तुम बोलो कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। ये औरत बोलता मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि रशिया का प्रभु यीशु मसीह नहीं, रशिया का प्रभु कोई और था, का नाम लेकर वो बोलता हम वही बोलेंगे। वो बोला बार बार बोलो तुम, मेरे को प्रभु बोल रहा है, बोलो तुम। वो बोलने नहीं लिया, वो माइक छोड़कर चला गया। जोर से बोलो वो माइक छोड़ गए, चला गया। अब ये टॉमी हिक्स, जोर से बोलो टॉमी हिक्स, माइक लेके प्रचार करने चालू होता है और रशिया में प्रचार करते हैं, रशियन लैंग्वेज में प्रचार करता है। जो प्रेरित के काम दूसरा अध्याय उसके 1 से 4 में हो, उनकी भाषा के अनुसार वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। 1 घंटा रशियन लैंग्वेज में प्रचार करने लगा। के बाद मालूम है क्या हुआ? सारा रशियंस ऐसा रोने लगा कि 5 घंटा तक कोई रोक नहीं सका। पूरा ग्राउंड में, पूरा स्टेडियम में आंसुओं से भर गया। प्रभु ऐसा बेदारी किया,
रशिया में परमेश्वर की महिमा के लिए दरवाजे खुल गए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? एक ही व्यक्ति को अर्जेंटीना में, एक ही व्यक्ति को रशिया में, कट्टर जैसा जगह में इस्तेमाल किया, कितने अधिक मुझे और आपको नवी मुंबई में इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? हालेलुया। पूरा रशिया खुल गया। आज रशिया में बड़े बड़े कलीसिया, हजारों लाखों लोग जुड़ने वाला कलीसिया। हालेलुया। कारण क्यों? टॉमी हिक्स दाम चुकाया। जोर से बोलो, नवी मुंबई उद्धार पाएंगे, नवी मुंबई प्रभु की महिमा को देखेंगे, क्योंकि हीलिंग पावर दाम चुकाने वाले हैं। है कोई मेरे साथ? कितना लोग बोलते हैं मैं भी आपके साथ हूं? चिल्ला के बोलो ना, मैं भी। चिल्ला के बोलो ना, मैं भी। क्योंकि 40 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जोर से बोलो 40 दिन। मूसा ने 40 दिन और रात फास्टिंग किया। 3 व्यक्ति था जो दिन रात फास्टिंग किया, बिना खाना का, बिना पानी का। कौन है? मैं कई बार बोला कौन है? पहला मूसा, दूसरा एलिजा, तीसरा यीशु मसीह। आमीन। और वो फास्ट के बाद उनके जीवन में मूसा, जब पढ़िए निर्गमन 34 उसका 28, 34:28, निर्गमन 34:28। मूसा तो हाँ, वहाँ यहोवा के संग मूसा तो यहोवा के संग 40 दिन 40 दिन और रात रहा रहा और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और ना तो पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। मूसा को 10 आज्ञा तब दिया जब वो 40 दिन और रात फास्टिंग की। आज दुनिया भर में 10 नियम बोलते हैं। किसको दिया था परमेश्वर ने? मूसा को, क्योंकि मूसा ने दाम चुकाने के लिए तैयार था। 40 दिन खाना नहीं, पानी नहीं, फास्टिंग किया, और परमेश्वर ने उसे 10 नियम दिया। उसके बाद मूसा को अद्भुत तौर से 400 साल बंदीगढ़ में पड़ा हुआ यहूदियों को, 20 लाख लोगों को वादा शहर में लेके जाता है। किसी को बोलो अद्भुत है कि नहीं? सबसे बड़ा लीडर है मूसा, क्योंकि उसने दाम चुकाने के लिए तैयार था। क्या दाम चुकाया? 40 दिन और रात सिर्फ प्रभु और वो। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। जब आप वो करेगा, परमेश्वर आपके द्वारा, आप कोई भी होने दे, आपके द्वारा प्रभु बड़े बड़े कार्य करेगा। आज तक कुछ नहीं हुआ, आने वाला दिन कुछ होने वाला है। तब आप जब दाम चुकाने के लिए तैयार हैं, जोर से बोलो आई एम रेडी टू गिव द प्राइस। जोर से बोलो आई एम रेडी टू गिव द प्राइस। मैं दाम चुकाने के लिए तैयार हूं। आमीन। एलिजा ने 40 दिन और रात, पहला राजा 19वां अध्याय 8 और 9। पहला राजा 19वां अध्याय 8 और 9। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर की पर्वत होरेब को पहुंचा। इंग्लिश। हालेलुया। और एलिजा के द्वारा बड़े बड़े कार्य किए। कितना लोग चाहता है कि दाम चुकाने के लिए? जो व्यक्ति दाम चुकाएगा एक बार, परमेश्वर उसे आनंदकालिक आशीष करने वाला है। जो से बोलो मैं एक बार परमेश्वर की आवाज सुन लेगा, जिंदगी भर के लिए आशीष हो जाएंगे। कोई सुन रहा मुझे? मैं किसी के अंदर हलचल मचा रहा है। जोर से बोलो मेरे अंदर प्रभु हलचल मचा रहे हैं। यीशु मसीह ने 40 दिन और रात फास्टिंग किया। मत्ती 4 उसका 1 से 11 को पढ़ेंगे जल्दी से। मत्ती 4 1 से 11। जब कई बार मैं इससे प्रचार किया हूं, आप भी जानते हैं। हाँ, यस। तब उस समय हाँ
आत्मा यीशु को जंगल में लेके गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हाँ, इब्लीस से परीक्षा हो। जब भी आप फास्टिंग लेता है शैतान परीक्षा, आमीन, 3 जगहों पर, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। यीशु मसीह को 3 जगहों पर शैतान ने परीक्षा लिया। ओके, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाला शैतान ने पास आकर यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। हाँ, शरीर की अभिलाषा, भूख की अभिलाषा, पूरा शैतान पंगा लेता है। तो से बोलो, शैतान से पंगा लेता है। तो से पूछो ना, किससे? जिसको उसने स्वर्ग से गिराया था, उससे पंगला। तू अगर परमेश्वर का पुत्र है, जबकि वो देखा है, सुना है, जिस जगह से गिरा है, हाँ, वो कहता है, हाँ, उसने उत्तर दिया, हाँ, कि लिखा है। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, ये लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस ने उसे पवित्र नगर में, पहला जगह पर शैतान हार गया। ओके, दूसरी जगह पर तब शैतान ने उसे पवित्र नगर में ले गया। हाँ, और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, पूरा शहर दिखाया, और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। हाँ, यीशु मसीह को क्या बोल रहा था? वो शैतान क्या बोल रहा था? ऊपर से उड़ी मारो, उसका मतलब आत्महत्या करो। हाँ, यीशु को बोल रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु क्या बोल रहा है? तू अपने परमेश्वर को, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। वे तुझे, शैतान कर रहे, वे तुझे पूरा वचन बोल रहे, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे तीसरा जगह पर, हाँ, पहाड़ पर ले गया और सारे जगत को, सारा दुनिया को दिखाया, राज्य और उसका वैभव दिखाकर यीशु से कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करेंगे तो मैं यह सब कुछ, हाँ, तुझे दे दूंगा। ये सब कुछ किसका है भाई? शैतान का है कि यीशु का? हाँ, कितने लोग चॉकलेट खाए? जोर से पूछो, चॉकलेट खाए? और जब वो चॉकलेट मुंह से ठप करके गिरते, पूरा छूटी तो घेर लेते, मेरा है, उसका बाप का है क्या? मेरा मुंह से गिरा और वो कवर कर रहा, बोले उसी तरह कहां से गिरा है? पूरा दुनिया स्वर्ग से गिर का और कवर करके बोलता है मेरा। अरे भाई, तेरा नहीं है। जोर से बोलो, तेरा नहीं है, मेरा बाप का है। नबी मुंबई मेरा बाप का है भाई। जोर से बोलो, नबी मुंबई मेरा बाप का है, हमको वापस लेने का। हाँ, क्या लिखा है? तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। और अब सोचो, छुट्टी बोलते हैं मेरा है, मैं एक पैर उसके ऊपर रख देगा तो क्या होगा? उसी तरह यीशु का एक पैर शैतान के ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा यार? बोझो ना। और हम डर जाते हैं, कुछ भी होता है, हुआ हुआ हुआ, अरे तुझे बोला है, यीशु मसीह एक सर पांव पर रख देना, इसलिए सांपों को, बिच्छुओं को कुचलने की अधिकार प्रभु हमें दिया है, क्योंकि उसको कुचल डाला। हालेलुया। ओके, आगे। कि लिखा है
कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत। और क्या हुआ? जब शैतान परीक्षा लेके निकल जाता है तो कौन आता है? स्वर्गदूत। याद रखना, जब भी आप फास्टिंग, जब भी आप प्रभु के सामने कीमत चुकाते हैं, प्रभु का स्वर्गदूत। टॉमी हेक्स का जीवन में भी स्वर्गदूत, जॉन जी लेक के जीवन में स्वर्गदूत आए, यीशु के जीवन में स्वर्गदूत। उसके बाद यीशु मसीह कितने बड़े बड़े 3.5 साल चमत्कार पे चमत्कार करते रहे। वही स्वर्गदूत हमारे साथ है, वही पवित्र आत्मा मेरे साथ है। कितने लोग दाम चुकाने के लिए तैयार है? चली गया शैतान और भाग गया। तब शैतान शैतान कैसे भागता है? किसी से पूछो कैसे भागता है, पूछो ना। यीशु मसीह ने कैसे भगाया शैतान को? वचन से, यीशु की लहू से, यीशु के नाम से और गवाही के द्वारा। 4 हथियार हमारा। बहुत से हथियार है, 4 हथियार। यीशु का नाम, यीशु का लहू, यीशु का वचन और गवाही। आपका गवाही शैतान सुनना नहीं चाहते। जब आप प्रभु को धन्यवाद करता है ना, शैतान आई ओ कहता है। कैसा करता है? जोर से बोलो ना। आप जब बड़ा गवाही बनता है, बोलता आई ओ, मेरे हाथ से निकल गया है। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं शैतान के हाथ नहीं, मैं यीशु के हाथ में हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं और मेरा साथ स्वर्गदूत लोग हैं। जोर से बोलो, आज से प्रभु स्वर्गदूतों को आपके साथ। कितना लोग तैयार है? कीमत आप जो कर रहे हैं, मैंने कितने बार बोला, आपका आत्मिक काम ज्यादा है कि शारीरिक काम ज्यादा? और अधिकतर का हिसाब लेगा तो शरीर के काम ज्यादा है। किसी को बोलो शरीर के काम को कम। नौकरी करते 24 घंटा, जब देखो काम काम काम, और एक दिन बोला घूम वही बॉस आपको लात मार। कितना लोग सुन रहे हैं? हम गधा मजदूर नहीं है भाई, हम स्मार्ट काम करते। एक काम करेगा लोग 10 बार बुलाएंगे, एक जगह जाके प्रचार करेगा वही लोग 10 बार बुलाएंगे। है कोई सुन रहा मुझे? हालेलुया। पिला के आ जाएंगे। उसी तरह काम में आपको ऐसा काम करने का है कि वो, जैसा आज पूजा ने बोला, एक कंपनी भगा दी, दूसरी कंपनी, वो आप भी बुला रहे, भाई आ जाओ। तुम गया तो हमारा बिजनेस ठंडा हो गया। आप जाके प्रभावशाली होने का। हालेलुया। योशुआ 1 उसकी 8 में लिखा है, व्यवस्था के ये किताब आपके चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन रात उसे मनन करो, और तुम जो भी काम करेगा तू उस पर प्रभावशाली होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग तैयार है? कितना लोग तैयार है दाम चुकाने के लिए? तो आपसे बात करें, मैं खत्म। हालेलुया। कितना लोग तैयार है? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। धरती में बहुत से शहरों को प्रभु हिलाएगा नहीं, आपको, मनुष्य को ढूंढेगा। कौन हिलाने वाला व्यक्ति, कौन दाम चुकाने के लिए तैयार है, उससे वो खड़ा करेगा। एक बार दाम चुकाएगा ना, आपकी जिंदगी भर फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। आप फिर बड़े 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 कार्य करेगा, राज्यों को हिलाने वाला व्यक्ति बन जाएंगे। एक समय जॉन जी लेक बेकार था, अब एक समय आया और राष्ट्रपति लोग उसको ढूंढ रहे, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स उसको ढूंढ रहे। हालेलुया। कितना लोग तैयार है दाम चुकाने के लिए? हालेलुया। आइए अपनी जगह पे खड़ा हो जाए, मेरा समय खत्म हो गया। आमीन आमीन। दाम चुकाने के जगह में मैं जो कर सकता हूँ वो आप नहीं, प्रभु आपको, हर व्यक्ति को अलग रखा है। जो सुबह हर व्यक्ति के